वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ ऑप्टोम अक्सा और आज मेरा जो टॉपिक है वो है सिक्स नर्व पाल्सी। सिक्स नर्व पाल्सी से पहले हमें सिक्स नर्व पाथवे पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्स नर्व पाथवे को पढ़ने के लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास है ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है मिड ब्रेन। ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ जाता है पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा और मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जो हमारे पास सिक्स नर्व के न्यूक्लियाई है वो हमारे पास होते हैं पॉन्स में। ठीक है, इसी के नियर बाय हमारे पास होते हैं सेवेंथ नर्व के न्यूक्लियाई और ये हमारे पास इमर्ज होते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। ठीक है, जो कि पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटर के बीच में एक जंक्शन होता है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ से तीन नर्व्स जो हैं वो इमर्ज आउट होती हैं, सिक्स नर्व, सेवन नर्व एंड एट नर्व, और ये नर्व्स जो हैं वो पेयर्स में निकलती हैं। ठीक है, इट्स मीन कि अगर इस लेवल पर सिक्स नर्व में कोई भी एनोमली आ जाती है, कोई भी लेजन आ जाता है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसके साथ साथ सेवन नर्व और एट नर्व भी इन्वॉल्व होंगी और जो इन नर्व्स के फंक्शन हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे, जैसे हेयरिंग लॉस और फेशियल एनाल्गेसिया। अब पाथवेज का हमारे पास क्या होता है कि हमें पता है मिड लेवल ऑफ पॉन्स में हमारे पास सिक्स नर्व न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद हमारे पास पोंटोमेडुलरी जंक्शन से ये इमर्ज आउट होते हैं इन अ पेयर फॉर्म। उसके बाद ये सब एराकोनाइड स्पेस में आते हैं। देन ये ड्यूरा मैटर को टेयर करते हुए डोरिलोस कैनाल में आते हैं। देन ये टिप ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन से पास आउट होते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कान से ऊपर का एरिया होता है वहाँ किसी को हिट ना किया जाए, क्योंकि अगर उसे वहाँ हिट किया जाए तो सिक्स नर्व पाल्सी हो सकती है। उसके बाद ये एंटर होता है कैवर्नस साइनस में। उसके बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, देन बोनी ऑर्बिट, और बोनी ऑर्बिट से ये सप्लाई करता है लेटरल रेक्टस को। अब जैसे कि यहाँ पर पेयर की फॉर्म में पोंटोमेडुलरी जंक्शन से इमर्ज आउट हुआ, ये हमारे पास बेसिलरी आर्टरीज है। ठीक है, यहाँ से होता हुआ कैवर्नस साइनस में है। कैवर्नस साइनस में इसके साथ हमारे पास फिफ्थ नर्व की ब्रांच भी आ जाती है, एट नर्व भी यहीं से पास आउट होती है और थर्ड नर्व भी यहीं से पास होती है। ठीक है, उसके बाद ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में इमर्ज आउट होता है। ठीक है, वहाँ से एंटर होकर फिर ये और बोनी ऑर्बिट और देन लेटरल रेक्टस को सप्लाई करता है। सिक्स नर्व पाल्सी, क्योंकि हमें पता है सिक्स नर्व जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस को, तो अगर हमारे पास सिक्स नर्व में पाल्सी आएगी तो अंडर एक्शन होगी लेटरल रेक्टस की। ठीक है, ये हमारे पास एक्वायर्ड भी होती है और कॉन्जेनाइटल भी। ठीक है, मींस बाय बर्थ भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन है और वो एज़ कम्पेयर टू कॉन्जेनाइटल बहुत हमें रेयरली मिलती है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? लेजन्स हमारे पास किसी भी नर्व पाथवे के पार्ट पे अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिक्स नर्व पाल्सी कॉज हो सकती है। और इसकी जो लोकलाइजेशन है वो जो हम कह सकते हैं जो साइट है वो बेस करती है प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस पर। अच्छा, अगर हमारे पास जो है ये फेसिकुलस ओरिजिन में हुई है, मींस बंडल ऑफ नर्व्स जहाँ पर हैं, हम कह सकते हैं जहाँ अगर फेसिकुलस ओरिजिन है इसका, तो हमारे पास दो सिंड्रोम्स आते हैं, फोवाइल सिंड्रोम एंड माइलर गबलर सिंड्रोम। फोवाइल सिंड्रोम में बेसिकली हमारे पास क्या होता है? फोवाइल सिंड्रोम में हमारे पास सिक्स नर्व जो है वो फेसिकुलस ओरिजिन में होती है, क्योंकि ये पास होती है PPRF से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं 5th to 8th क्रेनियल नर्व। ठीक है, 5th, 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हमें फेशियल एनाल्गेसिया मिलता है, हेयरिंग लॉस मिलता है और हॉर्नर सिंड्रोम मिलता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, टॉसिस होता है, मियोसिस होता है और इसके साथ साथ हमें एनहाइड्रस मिलता है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेंट्रल सिम्फेथेटिक फाइबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। माइलर गबलर सिंड्रोम जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास जो होता है ये भी फेसिकुलस ओरिजिन में होता है और इसमें हमारे पास हमें कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया मिलता है। ठीक है, मींस कि अगर ब्रेन की एक साइड अफेक्ट हुई है तो उसके अपोजिट साइड पर हमें बॉडी का हेमीप्लेजिया मिलेगा। ठीक है, पैरालिसिस मिलेगी। फिर बेसिलर ओरिजिन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर नर्व जो है वो आर्टरी से पास हो रही है, तो अगर आर्टरी में कोई इंक्रीज प्रेशर हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, अगर कोई कॉज हुआ है तो सिक्स नर्व पाल्सी हो सकती है, जिसमें हमारे पास अकाउस्टिक न्यूरोमा आ जाता है। ठीक, अकाउस्टिक न्यूरोमा हमारे पास तब होता है जब सिक्स नर्व जो है वो कॉज होती है एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। अकाउस्टिक न्यूरोमा का अर्ली साइंस में हमारे पास हियरिंग लॉस और लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसिटिविटी आती है। इसलिए जब भी हमारे पास सिक्स नर्व पाल्सी का पेशेंट आए तो हम उसकी हियरिंग भी टेस्ट करें और उसकी कॉर्नियल सेंसिटिविटी को भी चेक किया जाए। उसके बाद नेज़ोफेरिंजियल ट्यूमर्स जो है वो थ्रू पेट्रस टेम्पोरल बोन जो है वो
इन्वेट कर जाते हैं, ठीक है, ब्रेन में, स्कल में, और आगे जाके सिक्स नर्व पाल्सी कॉज कराते हैं। रेज्ड आईसीपी, इसे हम फॉल्स लोकलाइजिंग साइन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सिक्स नर्व जो होती है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है टू डैमेज अप ड्यू टू रेज्ड आईसीपी। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इंक्रीज़ हुआ आईसीपी, तो सिक्स नर्व जो होती है, फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न की वजह से हमारे पास आईसीपी इंक्रीज़ हो गया, फॉर एग्जांपल ऑसिपिटल लोब जो है उसमें लेजन आ गया है, उसका ट्यूमर हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा कि आईसीपी जो है वो हमारे पास ये हो सकता है कि ऑसिपिटल लोब की ट्यूमर की वजह से आईसीपी इंक्रीज़ हुआ। जब आईसीपी इंक्रीज़ होगा तो वो ट्रैक्शन करवाएगा, जब हमारे पास जो है सिक्स नर्व जो है वो पास हो रही होगी, गुजर रही होगी पेट्रस टेम्पोरल बोन के ऊपर से, तो ये एक ट्रैक्शन कॉज करवाएगा और उसी के साथ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी ब्रेन स्टेम की। रेज्ड आईसीपी की वजह से हमारे पास जो है वो एक भी हो सकती है और दोनों सिक्स नर्व जो हैं दोनों इन्वॉल्व भी हो सकती हैं, ठीक है। इसे फॉल्स लोकलाइजिंग साइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी साइट ऑफ लोकेशन जो है वो अननोन रहती है। ग्रेडिनिगो सिंड्रोम हमारे पास मिडिल ईयर का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि इन्वेट कर जाता है ब्रेन में और थ्रू पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड इफेक्ट करता है हमारे पास फिफ्थ और सिक्स नर्व को, ठीक है। तो इसके साथ सिक्स नर्व पाल्सी मिलती है और हमें फेशियल एनाल्गेसिया मिलता है। इंट्रा कैवर्नस और इंट्रा ऑर्बिटल भी हो सकता है, मींस लीजन जो है वो कैवर्नस साइनस में आ रहा है या फिर इंट्रा ऑर्बिटल आ रहा है, पर हम लोग इन्हें डायग्नोस करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास यूनिलैटरल सिक्स नर्व पाल्सी होती है तो हमारे पास जो ईजो डेविएशन हमें मिलती है, ठीक है, पेशेंट हमारे पास ईजो डेविएशन के साथ आएगा, आय उसकी इनवर्ड होगी, डिस्टेंस में डेविएशन जो होगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी और नेयर में हमें डेविएशन जो है वो कम मिलेगी, या तो नेयर में डेविएशन हमें नहीं मिलती यूनिलैटरल में। बीएसवी हमारे पास नेयर में मौजूद होगी और माइल्ड केसेस में भी बीएसवी मौजूद होगी, डिस्टेंस में बीएसवी जो है वो नहीं होगी। फेस टर्न जो है वो फेस टर्न हमारे पास होता है टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, ठीक है। एएचपी में हमारे पास फेस टर्न आ जाता है क्योंकि बीएसवी जो है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड, तो फेस टर्न हमें अफेक्टेड साइड पर मिलता है। हेड पॉस्चर जो होता है वो डिस्टेंस में ज़्यादा होता है, नियर में हेड पॉस्चर नहीं होता। अच्छा, अगर हमारे पास माइल्ड केसेस हैं तो उनमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बीएसवी अचीव कर लेता है विद चिन डिप्रेशन। फिर हमारे पास बायलैटरल सिक्स नर्व पाल्सी के फीचर्स में हमारे पास आता है कि ईजोट्रोपिया होगा, ठीक है। अगर इनिशियल केस है, न्यू केस है, अर्ली केस में ईजोट्रोपिया डिस्टेंस के लिए ज़्यादा होगा, नियर के लिए कम होगा, लेकिन जैसे जैसे कॉन्कॉमिटेंसी की तरफ जाएगा तो ईजोट्रोपिया डिस्टेंस एंड नियर में सेम होगा, ठीक है, मीन्स दोनों में ज़्यादा होगा। फेस टर्न जो होगा वो होगा टू द साइड ऑफ फिक्सिंग आए ताकि फोवियल फिक्सेशन हो सके। उसके अलावा मीडियल रेक्टस का कॉन्ट्रैक्चर मिलेगा हमें बायलैटरल, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, मीडियल रेक्टस का कॉन्ट्रैक्चर इतना ज़्यादा होगा कि अबडक्शन मिड लाइन तक नहीं आ पाएगी, ठीक है। पेशेंट बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं देख पाएगा, उसकी आई बॉल बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है, जस्ट ईजो में होगा पेशेंट। इसमें हम क्या करते हैं, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हमारे पास सिटी स्कैन आ जाता है, एमआरआई आ जाता है। इंपॉर्टेंट है किसी भी पाल्सी में हम लोग न्यूरो इमेजिंग मस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ऑक्यूलर इन्वेस्टिगेशन में हम इसकी वैसे ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसे कि हम ऑर्थोप्टिक्स क्लिनिक में करते हैं, ईओएम, कवर टेस्ट विदाउट एएचपी डेविएशन को हम एस्टिमेट करेंगे, पीसीटी सब हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हमें जो मेन हमारे पास कंडीशंस हैं जो कि मिमिक कर सकती हैं सिक्स नर्व पाल्सी, तो उनसे डिफ्रेंशिएट करना है, जिसमें हमारे पास डुएन सिंड्रोम आता है। डुएन सिंड्रोम को हम इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें डुएन सिंड्रोम में ईजोट्रोपिया स्मॉल मिलता है और इसके अलावा जिसका मेन साइन होता है डुएन में हमें रिट्रैक्शन ऑफ ग्लोब मिलती है, जबकि सिक्स नर्व पाल्सी में हमें ग्लोब रिट्रैक्शन नहीं मिलती। हाई मियोपिया में हमारे पास पेशेंट की अबडक्शन लॉस होती है, बट हाई मियोपिया में हमें डिप्लोपिया नहीं मिलता, जबकि सिक्स नर्व पाल्सी में हमें डिप्लोपिया मिलता है। थायराइड आई डिजीज़ में हमें आईलिड फीचर्स मिलते हैं कुछ और एक्सॉफ्थल्मोस मिलता है, जबकि सिक्स नर्व पाल्सी में हमें एक्सॉफ्थल्मोस नहीं मिलता। ऑर्बिटल ट्रॉमा को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे ब्लो आउट ट्रॉमा है या फिर ब्लो आउट फ्रैक्चर है या फिर मीडियल वॉल ट्रॉमा है, तो ये हम सीटी स्कैन से कर सकते हैं। इन्फेंटाइल ईजो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डॉल्स हेड टेस्ट या स्पिनिंग हेड टेस्ट के थ्रू। मिस्थेनिया ग्रेविस जो है वो हर डेविएशन को मिमिक करता है, तो इसे हम कोगान ट्विच साइन से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि आइदर जो है वो पाल्सी उसकी टोटल है या फिर पार्शियल पाल्सी है। तो हम इसे किस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो हम ईओएम में देखते हैं कि अगर पेशेंट का जो आई बॉल है वो अबडक्शन में मिड लाइन को पास कर रहा है, इट्स मीन उसके लेटरल रेक्टस में रेजिडुअल फंक्शन है,
ठीक है। और अगर नहीं करा इट्स मीन कि टोटल कंप्लीट पाल्सी, उसके रेजिडुअल फंक्शन नहीं है लैटरल रेक्टस के। ठीक है। अब हम इन्हें कुछ टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे फोर्थ जनरेशन टेस्ट। इस टेस्ट में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फॉरसेप्स से पहले तो हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम ये टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट के नेजल लिम्बस को हम कंजक्टाइवा पर ग्रैस्प करेंगे, ठीक है, विथ फॉरसेप, और पेशेंट को अबडक्ट करने के लिए कहेंगे। फिर अगर एक टग साउंड फील होता है फॉरसेप पर, तो इट्स मीन कि पेशेंट में रेजिडुअल फंक्शन है। ठीक है। ये हम लोग कॉटन बड से भी कर सकते हैं लेस इन्वेजन के लिए। बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन हम इंजेक्ट कर सकते हैं मीडियल रेक्टस पर, ताकि मीडियल रेक्टस रिलैक्स हो सके और हमें रेजिडुअल फंक्शंस का पता चल सके। साइकियाट्रिक वेलोसिटी एनालिसिस बहुत हेल्पफुल है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इलेक्ट्रोमियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल चेक करते हैं लेटरल रेक्टस का ऑन अबडक्शन, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन यूनिलैटरल एंड बायलैटरल सिक्स नर्व पाल्सी। बायलैटरल सिक्स नर्व पाल्सी में हमें बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा मीडियल रेक्टस का, ठीक है। और एवी पैटर्न इजोट्रोपिया होता है, वो भी हमें बायलैटरल पाल्सी को रिप्रेजेंट करता है। फुल डेवलपमेंट होगी मसल सिक्वेल की। इनकॉम्पिटेंट इजोट्रोपिया होगा और ये राइट एंड लेफ्ट गेज बोथ होगा। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट में हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास जब पेशेंट आता है, तो अर्ली पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी के लिए 3 to 6 मंथ्स देते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी के लिए हम उसको टाइम देते हैं 6 मंथ्स का, मिनिमम 6 मंथ्स का हम टाइम देते हैं, ताकि जो है कंडीशन स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है। उसके बाद अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हम प्रिजम्स देते हैं। ठीक है। प्रिजम्स हम देते हैं जब हमारे पास पाल्सी माइल्ड हो, कॉन्कॉमिटेंट डेविएशन हो जाए, ठीक है, तब हम प्रिजम्स देते हैं। फ्रेजनल प्रिजम्स का हम यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास डेविएशन जो है वो डिस्टेंस में ज़्यादा है, तो हम फ्रेजनल प्रिजम्स जो है वो स्पेक्टिकल्स के अपर पार्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन में हम सेक्टर ऑक्लूजन यूज़ करते हैं। नेजल पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्लूड कर देते हैं। ठीक है। फिर हम लोग बोटुलिनम टॉक्सिन देते हैं पेशेंट को। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है मीडियल रेक्टस में देते हैं, ताकि स्ट्रेट पोजीशन हमें मिल जाए। लेट स्टेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को AHP को मेंटेन करवाते हैं, जहाँ पर उसका डिप्लोपिया रिकवर हो जाए। जब भी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम जस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम पेशेंट को सिम्टम रिलीफ कर सके। ठीक है। हम पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीफ दे सके, जो कि हमारे पास मेन डिप्लोपिया और AHP आते हैं। रिपीटेड इंजेक्शन हम लगवाते हैं बोटुलिनम के। फ्रेजनल प्रिज्म जो है उनके स्पेक्टिकल्स में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फुल विथ लेटरल ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं वर्टिकल मसल्स की। हेमिल्शियम ऑपरेशन आता है, जेनसन ऑपरेशन आ जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ द एंटीरियर सिलरी वेस्कुलेचर एंड हॉरिजॉन्टल मसल सर्जरी। बेसिकली हमारे पास पार्शियल सिक्स नर्व पाल्सी हो या फिर हमारे पास कंप्लीट सिक्स नर्व पाल्सी, हम इसमें मीडियल रेक्टस रिसेशन करते हैं, और मोस्ट कॉमनली हम बायलैटरल मीडियल रेक्टस रिसेशन करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग इसको, अगर हमारे पास कंप्लीट पाल्सी आ रही है, तो हम लोग इसे इन कॉम्बिनेशन मीडियल रेक्टस रिसेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस, ठीक है, तीनों मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस को डिस्प्लेस करते हैं और लेटरल रेक्टस को इनके साथ सपोर्ट देते हैं। ठीक है। अब इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, जेनसन और हेमिल्शियम। जेनसन में हम सुपीरियर रेक्टस को कट करके लेटरल रेक्टस को कट करके इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह इन्फीरियर रेक्टस को कट करके लेटरल रेक्टस को कट करके दोनों को ज्वाइन करके लेटरल रेक्टस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हम यही प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम इन्हें, ताकि हम लेटरल रेक्टस को सपोर्ट दे सके, इसको मिड से कट करके इन्हें ज्वाइन कर देते हैं आपस में। लेकिन ये हमारे पास जो 3 मसल सर्जरी है, इसका हमारे पास डिसएडवांटेज ये आता है कि इसमें हमें एंटीरियर सेगमेंट स्कीमिया मिलता है। ठीक है। अदरवाइज इसमें हमारे पास अबडक्शन और अडक्शन भी थोड़ा सा लिमिटेड होती है, बट पेशेंट के आई जो है स्ट्रेट पोजीशन में आ जाते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।